पंडित जी 7 फेरे बोलते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, पर अक्सर जिनकी शादी होती है उनको भी नहीं पता होता कि 7 फेरों का असल मतलब क्या है। धर्मशास्त्रों में ही नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी सप्तपदी यानी 7 फेरों का जिक्र आता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ आजकल कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं, जिन्हें देखकर ये बात जहन में आती है कि आखिर 7 फेरों का मतलब क्या था। अग्नि के चक्कर लगाते हुए पहले फेरे में कन्या वर से वचन लेती है कि वो उसे धार्मिक काम और तीर्थ यात्राओं पे अपने साथ लेकर जाएगा और अपने वाम अंग यानी लेफ्ट साइड में स्थान देगा। दूसरे फेरे में दुल्हन अपने माता पिता को उसके माता पिता की तरह ही रिस्पेक्ट करने का वचन मांगती है। तीसरे फेरे में कन्या जीवन के हर मोड़ यानी जवानी से बुढ़ापे तक साथ निभाने का संकल्प लेती है। चौथे फेरे में जिम्मेदारियों का होता है, जहां पर घर परिवार आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का संकल्प लिया जाता है। पांचवा फेरा संतान और उनके भविष्य की शुभ कामनाओं से जुड़ा होता है। छठा फेरा सम्मान और वफादारी का होता है, जहां पति से प्रॉमिस लिया जाता है कि वो कभी अपमान नहीं करेगा और बुराइयों से दूर रहेगा। सातवां फेरा पवित्रता और लाइफ टाइम वफादारी का होता है, जहां दोनों वचन लेते हैं कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्रति पवित्र और वफादार रहेंगे और पति किसी दूसरी औरत को घर में नहीं लाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 7 फेरों में हर जगह साथ निभाने की बात थी, सम्मान वफादारी कभी ना अलग होने का वचन दिया जाता था, तो तलाक का कंसेप्ट आया कहां से? आखिर कोर्ट कचहरियां पति पत्नी के केसेस से भरी क्यों पड़ी हैं? इसका जवाब सिंपल है, तलाक धर्म का नहीं कानून का प्रोविजन है और मनुस्मृति या पराशर स्मृति में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि हिंदू विवाह एक पवित्र जन्म जन्म का संस्कार माना गया है। लेकिन सोसाइटी ने अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, अबेंडनमेंट और पति पत्नी के झगड़े दोनों के बीच ऐसी परिस्थितियां जहां साथ रहना नामुमकिन हो गया, तब 1955 में गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाकर तलाक का कानूनी अधिकार दिया। बेशक रिलीजन कहता है कि साथ निभाओ, पर कानून कहता है कि अन्याय बर्दाश्त ना करो। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो अलग हो जाओ। 7 फेरों में साथ निभाने का वचन होता है, तलाक उनके लिए होता है जहां वचन निभाना नामुमकिन हो जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है?